Assalamu alaikum class 4. We were reading chapter 2 types and generation of computer. In the last class we have discussed different types of computer, micro, mini, mainframe and the supercomputer. Today we are going to start the topic generations of computer. Open your book, page number 14. First of all, try to understand the word generation of computers. इससे क्या मतलब है कि generation of computers क्या होती है. फिर हम इसकी 5 डिफरेंट जनरेशन और उनकी इम्पॉर्टेंट फीचर्स पढ़ेंगे. चिल्ड्रन, यू जस्ट लर्न अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. दीज कंप्यूटर विच आर केपेबल ऑफ हैंडलिंग वेरी सिंपल टू वेरी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन आर द रिजल्ट ऑफ वेरियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट विच टुक प्लेस ओवर ऑलमोस्ट हाफ अ सेंचुरी. अभी हमने जो पढ़ा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में हमने पढ़ा कि कंप्यूटर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. अब जब डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं उनकी कैपेबिलिटी डेटा हैंडल करने की, ठीक है, और वो डिफरेंट होती है. किसी की बहुत सिंपल है और किसी की बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, डिफरेंट जगहों पे यूज़ हो रहे हैं. अब जो पहले सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर तक जो आए हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई हैं. अब वो पूरी हाफ सेंचुरी लगी है उसको यहाँ तक पहुँचने में, जो फर्स्ट कंप्यूटर था और जो आजकल के कंप्यूटर है. तो उनमें कैसे डेवलपमेंट हुई है वो हम देखेंगे इस चैप्टर में. इन द प्रीवियस लेसन यू लर्न अबाउट ENIAC विच स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. दिस वाज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड इन 1946. ENIAC was huge in size and consumed a lot of electricity. लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ये सबसे पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, 1946 में बना. बहुत बड़े साइज़ का था और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहा है. दी एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी पेव द वे फॉर द इम्प्रूवमेंट इन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर. जब इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट एडवांसमेंट हुई है तो उसने ही रास्ता बनाया है कंप्यूटर की डेवलपमेंट में. एज अ रिजल्ट मैनी मोर कंप्यूटर्स वर डेवलप्ड देयर आफ्टर. तो उसके बाद एक नए कंप्यूटर बनते चले गए. मेजर डेवलपमेंट लेड टू द बेटर स्पीड, हायर स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर. जो मेजर डेवलपमेंट हुई वो किस में हुई कि स्पीड ऑफ द वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर बढ़ी, स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज हुई और कॉस्ट रिड्यूस हुई. यानी पहले बहुत एक्सपेंसिव थे, वो सस्ते हुए. These developments in computer have been categorized into generation of computer. There are 5 generation of computer till date. Let us study the generation wise development in the computer technology. अब यही जो कंप्यूटर की डेवलपमेंट है उसको हम कहते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और करते हैं उसको डिवाइड 5 जनरेशन में. आज तक जो डेवलपमेंट मेजर हैं उनको 5 जनरेशन में रखते हैं. नंबर 1, फर्स्ट जनरेशन 1937 to 1953. सबसे पहला जो बना उससे लेकर 53 तक एक सी टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है इस एरा के अंदर, इसलिए हम इसको एक जनरेशन में रखते हैं. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर टू द कंप्यूटर डेवलप्ड ड्यूरिंग द पीरियड 1937 to 1953. कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन हैड द फॉलोइंग फीचर. जितने भी कंप्यूटर बने डिफरेंट बने हैं, इसमें भी डेवलपमेंट है. वो 1935 से 53 तक वो सब हम फर्स्ट में रखते हैं क्योंकि मेजर कोई चेंज नहीं हुआ था, ठीक है, टेक्नोलॉजी में. तो सारे इसी कैटेगरी में आएंगे. अब उसके इम्पॉर्टेंट फीचर क्या थे, क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. वेरी बिग इन साइज, ऑलमोस्ट द साइज ऑफ वन रूम. बहुत बड़े साइज़ के थे, एक बड़े रूम में एक ही कंप्यूटर आ सकता था. यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, जो मेन टेक्नोलॉजी थी, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग पार्ट था, वह वैक्यूम ट्यूब थी, जिसकी वजह से ही साइज़ बहुत बड़ा था. वैक्यूम ट्यूब ग्लास ट्यूब्स होती थी बहुत बड़े साइज़ की. प्रोसेसिंग स्पीड्स वाज स्लो, और कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, प्रोसेसिंग के लिए जो दिया जाता था काम CPU को, उसकी स्पीड स्लो थी. अब ज़ाहिर है उसको हम स्लो, वो आजकल के हिसाब से हम उसको मेजर कर रहे हैं. प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और जब प्रोसेसिंग होती है तो थोड़ी हीट जनरेट होती है, लेकिन जो वो जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाती थी, जिससे मेल फंक्शन हो जाता था, यानी रिज़ल्ट में गड़बड़ हो जाती थी. नॉट रिलायबल, इसी वजह से हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते थे, मिस्टेक आती थी आंसर में, ठीक है. ये अर्ली कंप्यूटर है. सेकंड जनरेशन स्टार्ट होती है जहाँ फर्स्ट जनरेशन एंड हुई थी 53.
ये 1954 टू 1946 10 ईयर्स तक एक जनरेशन रही है, जिसको हम सेकंड जनरेशन कहते हैं। अब 54 में क्या ऐसा हुआ कि हमने उसको सेकंड जनरेशन स्टार्ट कर दी, फर्स्ट जनरेशन से हटाया उन कंप्यूटर को। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो पढ़ लेते हैं। सेकंड जनरेशन रेफर टू द कंप्यूटर डेवलप्ड बिटवीन 1954 टू 1964। द टिपिकल फीचर ऑफ कंप्यूटर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड वर। अब इस दौरान जो कंप्यूटर डेवलप हुए हैं उनके फीचर में सबसे अहम बात क्या थी? स्मॉलर इन साइज़ दैन द फर्स्ट जनरेशन। साइज़ कम हुआ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले में, साइज़ कम हुआ। अब बेसिकली साइज़ किस वजह से कम हुआ, क्या ऐसा डेवलप हुआ, किस चीज़ को रिप्लेस किया, क्या साइज़ कम हुआ? तो उसमें आ जाता है वैक्यूम ट्यूब। जो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब थी उसकी वजह से साइज़ बहुत बड़ा होता था। उसकी जगह जो मेन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट आया वो आया ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया जिससे साइज़ स्मॉल हो गया। यूज ट्रांजिस्टर्स इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। प्रोसेसिंग स्पीड वाज मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। प्रोसेसिंग स्पीड भी फर्स्ट जनरेशन से इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई, तेज़ी से काम होने लगा। प्रोड्यूस लेस हीट, हीट जनरेशन कम हुई, होती थी जनरेट फिर भी। मोर रिलायबल दैन द कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। अब इसका रिजल्ट आप ज़्यादा रिलायबल था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की निस्बत। देन देयर इज़ द थर्ड जनरेशन 1965 टू 57। 64 पे सेकंड ख़त्म हुई थी, तो ये 65 से 75 तक ये थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन रेफर टू कंप्यूटर डेवलप बिटवीन 1965 टू 1975। ये भी 10 ईयर्स रही है। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हैड द फॉलोइंग टिपिकल फीचर। अब इसके क्या फीचर्स थे, क्या चीज़ डेवलप हुई कि जनरेशन चेंज हुई? स्मॉलर इन साइज दैन कंप्यूटर ऑफ प्रीवियस जनरेशन्स। फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन दोनों से इसके जो कंप्यूटर बने उनका साइज़ छोटा था। यूज़ इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। ये मेन चीज़ है आईसी कंप्यूटर डेवलपमेंट, सबसे मेन चीज़ है आईसी की डेवलपमेंट। जब आईसी डेवलप हुई है और वो यूज़ हुई है 1965 में कंप्यूटर से, यहाँ से ड्रामेटिक चेंज आया कंप्यूटर में। ट्रांजिस्टर्स की रिप्लेस करके आईसीज आ गई। आईसी से साइज़ बहुत छोटा हो गया। एक चिप होती है जिस पे सारा सर्किट होता है। हायर प्रोसेसिंग स्पीड भी बढ़ी आईसी की वजह से। प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हीट कंपेयर टू द प्रीवियस जनरेशन, हीट जनरेशन भी बहुत कम हुई। इवन मोर रिलायबल दैन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर से भी ज़्यादा रिलायबल इसका रिजल्ट होता था। दैन कम था फोर्थ जनरेशन 1957 1975 टू प्रेजेंट। अब ये फोर्थ जनरेशन कहाँ ख़त्म हो रही है, शुरू हो रही है जहाँ से हमारी थर्ड ख़त्म हुई थी 1975 में। ये 1975 से आज तक जितने भी कंप्यूटर बन रहे हैं वो सब इसी जनरेशन में रखे जाते हैं। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर टू द कंप्यूटर दैट आर इन यूज टुडे। द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन आर वेरी स्मॉल इन साइज। बहुत छोटे साइज़ के कंप्यूटर हैं, ये इसका सबसे मेन फीचर है। ठीक है, अब आप देखते ही हैं ना, आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, पाम टॉप है, मोबाइल में भी आ गया है। यूज़ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एलएसआई टेक्नोलॉजी इन प्लेस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी की जगह एलएसआई यूज़ हुआ। एलएसआई इसी की फॉर्म है। बहुत सारे आईसी सर्किट्स जो होते हैं, आईसीज जो होती हैं वो एक बोर्ड पे, एक चिप पे लगाई जाती हैं, उसको हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एलएसआई टेक्नोलॉजी कहते हैं। वेरी फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड, और आपको पता ही आजकल के कंप्यूटर की स्पीड कितनी फास्ट है। आप लिखते हैं, एंटर करते हैं, रिजल्ट आ जाता है। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज़ ऑलमोस्ट नील। तो तकरीबन जो हीट बन रही है प्रोसेसिंग से वो नील ही है तकरीबन, होती है बहुत माइनर सी होती है, महसूस भी नहीं होगी। वेरी रिलायबल, और ज़ाहिर है हम इसको रिलाई कर सकते हैं उसके आंसर पे, मिस्टेक नहीं होती हैं, मेल फंक्शन भी नहीं होता हीट की वजह से। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जिसको हम फ्यूचर जनरेशन भी कहते हैं, इसमें लिखा है प्रेजेंट ऑनवर्ड्स, यानी प्रेजेंट आजकल की जनरेशन या ऑनवर्ड्स और आने वाली। तो आजकल की तो हम फोर्थ कह रहे हैं, तो फिफ्थ क्यों कह रहे हैं? कुछ फीचर्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो फिफ्थ जनरेशन की बन गई हैं और वो इस फोर्थ जनरेशन में यूज़ हो रही हैं, और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो नए कंप्यूटर आ रहे हैं उनमें आती जा रही हैं। और बेसिकली ये फीचर जनरेशन है जिस पे काम अभी हो रहा है। फिफ्थ जनरेशन रेफर टू द कंप्यूटर दैट आर बीइंग डेवलप्ड एट प्रेजेंट एंड आर लाइकली टू बी यूज इन द फ्यूचर। अब फिफ्थ जनरेशन कौन सी कंप्यूटर जो अब डेवलप अभी हो रही है और आइंदा वक्तों में फ्यूचर में यूज़ होगी, अंडर डेवलपमेंट है। दीज कंप्यूटर्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस पे काम ही ये हो रहा है कि जो आने वाले कंप्यूटर हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली जाए। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लास? देखिए, इंटेलिजेंस होती है, क्या होती है? ह्यूमन ब्रेन है,
ठीक है, वो सोच समझ सकता है, उसकी अपनी इंटेलिजेंस है, इसका मतलब है सोचने समझने की सलाहियत है, फैसले कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। अब कंप्यूटर में ये किस तरह डाला जाए, कंप्यूटर तो मशीन है, ठीक है, उसका तो ब्रेन सीपीयू तो है, लेकिन उसमें वो सिर्फ जितनी हम प्रोग्रामिंग डालते हैं वो उतना काम कर सकता है। वो अपनी इन्वायरमेंट से लर्निंग नहीं कर सकता, डिसीजन खुद नहीं ले सकता है, क्योंकि उसके पास अपनी इंटेलिजेंस नहीं है। तो ऐसी प्रोग्रामिंग पे काम हो रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाल दी जाए कंप्यूटर में, ताकि वो थोड़ा इन्वायरमेंट से भी एजुकेट हो, थिंक कर सके और फैसले कर सके, डिसीजन ले सके, रियल डिसीजन ले सके। दे विल बी एबल टू थिंक एंड हैव रियल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। अब वो ऐसे कंप्यूटर होंगे कि वो सोच सकेंगे, ठीक है, नॉलेज एक्वायर कर सकेंगे वर्ल्ड से। टिपिकल फीचर ऑफ दीज कंप्यूटर आर लाइकली टू बी एज फॉलो। अब इसके फीचर्स क्या होंगे, आने वाले वक्तों में आएगी तो क्या क्या काम हो रहा है, क्या क्या हो इसमें। यूज़ ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI टेक्नोलॉजी की जगह VLSI यूज़ होगी। हैविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उनकी अपनी इंटेलिजेंस होगी, लेकिन वो भी प्रोग्रामिंग ही होगी, तो इसलिए उसका नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पैरेलल प्रोसेसिंग, यूज ऑफ मोर देन वन CPU लीडिंग टू वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड। पैरेलल प्रोसेसिंग यानी एक से ज़्यादा CPU उसमें होंगे और एक वक्त पैरेलल वो प्रोसेसिंग चल रही ही होगी, ठीक है, एक CPU में ही एक से ज़्यादा प्रोसेसर हैं और तो पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे, वो एक साथ काम करेंगे, उसको हम पैरेलल प्रोसेसिंग कहेंगे, जिससे स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है क्लास, ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर 5th जनरेशन कंप्यूटर। तो आज हमने क्या कवर किया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। व्हाट इज़ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टाइप्स, 5, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th जनरेशन। ओके क्लास, यहाँ ये चैप्टर एंड हो गया आपका, चैप्टर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।